रथ यात्रा ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है और पूरी रथ यात्रा का सबसे प्रसिद्ध स्थान। हमारी आज की कहानी रथ यात्रा पे तो है, परंतु ये कहानी पुरी के श्री क्षेत्र की नहीं। ये कहानी है ओडिशा के दूसरे श्री क्षेत्र की। ये कहानी है बारिपदा के रथ यात्रा की। बारिपदा पुरी से लगभग 300 किलोमीटर दूर मयूरभंज जिले के हरे भरे पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर है। यह शहर भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों में प्रभु जगन्नाथ के लिए भक्ति भाव अपार है। रथ यात्रा आते आते मानो पूरा शहर प्रभु के स्वागत के लिए एक कमल की फूल की तरह खिल उठता है। 16वीं शताब्दी में मयूरभंज के राजा महाराजा बैद्यनाथ भंज जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। माना जाता है कि एक बार वो अपनी शाही सवारी में पुरी गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, परंतु गजपति के राजा ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। उस समय की प्रथा थी कि सारे भक्तों को दर्शन के लिए साधारण लोगों की तरह आना पड़ता था। इस घटना से दुखी होकर महाराजा ने तपस्या की। उनके सपने में प्रभु जगन्नाथ ने आकर उन्हें आदेश दिया कि वे बारिपदा में एक भव्य मंदिर बनाएं और प्रभु स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रतिवर्ष बारिपदा आएंगे। सन 1575 में बारिपदा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर श्री श्री हरि बलदेव जीउ विजय मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसी साल से बारिपदा में रथ यात्रा का यह भव्य महोत्सव मनाया जाता है। पहांडी सरल भाषा में आगे बढ़ना। इस यात्रा में पहले प्रभु बलभद्र, फिर मां सुभद्रा और अंततः महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्तियों को मंदिर से निकाला जाता है। उन्हें पालकियों में बिठाकर सजाया और निहारा जाता है और फिर सेवायत और दैत्यपति इन पालकियों को अपने कंधों पर उठाकर भगवान की मूर्तियों को टहला टहला कर उनके रथों तक ले जाते हैं। जैसे ही ये भव्य यात्रा आगे बढ़ती है, पूरा वातावरण मंत्र, भजन और शास्त्रीय संगीत की आवाज़ों से गूंज उठता है। बारिपदा में रथ यात्रा 2 दिनों का होता है। पहले दिन प्रभु बलभद्र के रथ को गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाया जाता है और फिर मां सुभद्रा के रथ को आधे रास्ते तक ले जाया जाता है। दूसरे दिन पहले सुभद्रा जी के रथ को गुंडीचा मंदिर पहुंचाया जाता है और आखिर में जगन्नाथ जी के रथ को खींचा जाता है और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाया जाता है। रथ यात्रा करीब 3:30 बजे शुरू हुई, लेकिन भीड़ दोपहर 2 बजे से लगनी चालू हो गई थी। जैसे जैसे रथ यात्रा का समय पास आता गया, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। सारे भक्त एक ही आस लेकर आए थे कि इस बार उन्हें रथ खींचने का अवसर मिल जाए। सबके चेहरों पर एक अलग ही खुशी थी। कोई रास्ते के किनारे तो कोई अपने छतों के ऊपर, जिसे जहाँ जगह मिलती वहाँ खड़ा होकर रथ को गुजरते देख रहे थे। क्योंकि भीड़ और गर्मी दोनों बहुत थी, प्रशासन ने पानी और सैनिटाइज़र दोनों का इंतज़ाम कर रखा था और लोग उनके मज़े भी ले रहे थे। धक्का मुक्की ना हो इसलिए एनएसएस, यूथ रेड क्रॉस और कॉलेज के बच्चों को तैनात किया गया था और कई जगहों पे पानी, शरबत आदि बांटे भी जा रहे थे। जिन भक्तों को बलभद्र जी के रथ को खींचने का सौभाग्य मिला, वो अपनी पूरी ताकत और श्रद्धा से रथ को खींचने लगे और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जहाँ पे रथ की रस्सियाँ ख़त्म होती, वहाँ से पूरे ज़िले के अलग अलग किनारों से आए भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक नृत्य की टोलियाँ
अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे। मानो अपने अपने तरीके से प्रभु की भक्ति में लीन हो। बारीपदा में एक खास परंपरा मानी जाती है। यहाँ माँ सुभद्रा के रथ को सिर्फ लड़कियाँ खींचती हैं। यह प्रथा सन 1975 से शुरू हुई है, क्योंकि इसी साल यूनाइटेड नेशंस ने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की घोषणा की थी। बारीपदा भले ही वर्ग में छोटा है, परंतु यहाँ के लोगों के विचार हमेशा से बड़े ही हैं। और अनुभव की बात करें तो बलभद्र जी के रथ से ज़्यादा भीड़ सुभद्रा जी के रथ यात्रा में थी। छोटी छोटी बच्चियों से लेकर लड़कियाँ, औरतें और वृद्ध महिलाएं अपने पूरे भक्ति और श्रद्धा से रथ की रस्सियों को खींचा और माँ सुभद्रा का रथ भी आगे चल पड़ा। आज दोपहर से बारिश रुक ही नहीं रही थी, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं थी। भक्तों ने जगन्नाथ जी के रथ को चारों ओर से घेर रखा था। बारिश में भीगते भीगते जय जगन्नाथ के नारे कुछ ज़्यादा ही भा रहे थे। रथ यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन रथ से लेकर गुंडीचा मंदिर तक भीड़ ही भीड़ थी। कल की ही तरह आज भी लोग अलग अलग टोलियों में अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 पाहि मां। कहीं इश्कन के लोग हरे कृष्ण का नारा लगा रहे थे, कहीं कीर्तन मंडली ढोलक और ताला बजा रहे थे, कहीं सांताली अपना पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं बच्चे हिप हॉप करते हुए भी नजर आए। जो इनमें भाग नहीं ले रहा था, वो इन्हें देखने का लुत्फ उठा रहा था। सब के जताने का तरीका भले ही अलग हो, पर ये सब भक्ति से ओतप्रोत थे। प्रशासन ने आज भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए चारों ओर पुलिस की नियुक्ति की थी। आज भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन पानी के टंकी के सामने लोग आज भी भीड़ लगाए खड़े थे कि कब पाइप से फुवारा निकले और कब वो नाचना शुरू करें। आखिर जब जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा, तो पूरे भीड़ में एक अलग ही उत्सुकता देखने को मिला। जिसे जहां अवसर मिलता, वह रथ की रस्सियों को बस एक बार छूने की कोशिश करता। माना जाता है कि जगन्नाथ जी की रथ के रस्सियों को बस वही भाग्यशाली लोग छू सकते हैं जिन्हें स्वयं जगन्नाथ जी ने बुलावा दिया हो। जिन भक्तों को यह सौभाग्य मिला, वो मानो पूरे भीड़ से अलग उस रथ का एक अंश बनकर रथ को खींचते जा रहे थे। ऐसे ही भक्तों के भीड़ और जय जगन्नाथ के नारों के बीच धीरे धीरे रथ गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उधर गुंडीचा मंदिर तीनों भगवानों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। आखिर जब रथ गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंचा और भगवान को अलविदा कहने का समय आया, तो सारे श्रद्धालुओं ने एक आखिरी बार अपनी पूरी भक्ति और ताकत से जय जगन्नाथ के नारे लगाए। बारीपदा में रथ यात्रा का अनुभव बहुत ही रोमांचक रहा। भले ही आप किसी भी भाव से यहाँ आए हों,
जब पंडित जी को जय जगन्नाथ के नारे लगाते हुए सुनेंगे, आप खुद को जय जगन्नाथ बोलते हुए नहीं रोक पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे कोई अपने दादा का हाथ पकड़े तो कोई अपने पापा के कंधे पर बैठ रथ की ओर ऐसे बढ़ रहे थे मानो जगन्नाथ जी ने जो महाराजा वैद्यनाथ को वादा किया था कि वह स्वयं बारीपदा आएंगे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, वो आज भी निभा रहे हों। अगर आपने अभी तक इस भव्य यात्रा का अनुभव नहीं किया है तो एक बार बारीपदा ज़रूर आइए और भक्तों के साथ बोलिए जय जगन्नाथ।